कि पिताजी का जो श्रद्धांजलि सभा है 29 तारीख को, 28 तारीख को आनंद मार्ग के विधि से पूरे वर्ल्ड से सन्यासी आएंगे, जो मेरे यहाँ कोई एक लोटा पानी भी नहीं पिएंगे, मेरे परिवार के लोग रहेंगे और 2 घंटे कीर्तन के बाद, मंत्र जाप के बाद मोक्ष की कल्पना के साथ आनंद मार्ग के विधि से श्राद्ध कार्यक्रम संपन्न हो। जो लोग अतिथि आएंगे मेरे दरवाजे पर वो भगवान की तरह होंगे, ईश्वर और अल्लाह का स्वरूप होगा उनका। और यदि वो मेरे यहाँ प्रसाद खा के जाएंगे तो हमारे पिता को निश्चित रूप से भगवान के घर में, उनके जीवन में जो उन्हें बुलाया अच्छा लगेगा। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। क्या 29 सितंबर को पप्पू यादव के बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आएंगे? दरअसल पप्पू यादव ने अपने पिता के निधन पर 29 सितंबर को सर्वधर्म सभा का आयोजन किया है और इसे लेकर के उन्होंने सारी जानकारी भी दी है कि ये सभा जो है वो कब से और कितने बजे से शुरू होने वाली है, इस सभा में क्या क्या होगा, कहाँ कहाँ से पंडित आएंगे, कहाँ कहाँ से पुजारी आएंगे, इसे लेकर के तमाम जानकारियां दे रहे हैं पप्पू यादव। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि इस सर्वधर्म सभा में उन्होंने केंद्र की यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ बिहार के मुखिया यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आमंत्रण किया है, उन्होंने इनवाइट किया है। तो क्या पप्पू यादव के बुलावे पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पूर्णिया आएंगे और क्या वो 29 तारीख को होने वाले सर्वधर्म सभा में शिरकत करेंगे? क्या कुछ पप्पू यादव जानकारी दे रहे हैं अपने पिता के निधन पर? इस दिन को यादगार बनाने के लिए उन्होंने कहा है कि वो हर साल जो है 29 सितंबर को सर्वधर्म सभा का आयोजन करेंगे और इस साल से इसकी शुरुआत हो रही है। 29 तारीख को जो कार्यक्रम पप्पू यादव की तरफ से रखा गया है उसकी जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। तत्व में विलीन होने के बाद मैं नहीं चाहता था, लेकिन लगातार मंत्री जी सभी राजनीतिक व्यवस्था चली आ रही थी और इसी बीच में सर्वे का मुद्दा महत्वपूर्ण था, स्मार्ट सिटी और एयरपोर्ट, तो मुझे लगा कि निश्चित रूप से आपसे शेयर करनी चाहिए। अंतिम में सिर्फ एक बात लाइन कहना चाहूँगा कि पिताजी का जो श्रद्धांजलि सभा है 29 तारीख को, 28 तारीख को आनंद मार्ग के विधि से पूरे वर्ल्ड से सन्यासी आएंगे, जो मेरे यहाँ कोई एक लोटा पानी भी नहीं पिएंगे, मेरे परिवार के लोग रहेंगे और 2 घंटे कीर्तन के बाद, मंत्र जाप के बाद मोक्ष की कल्पना के साथ आनंद मार्ग के विधि से श्राद्ध कार्यक्रम संपन्न होगा। आनंद मार्ग विधि में ना तो किसी तरह का कोई आडंबर, ना विश्वास, ना कर्मकांड, ना दकियानिशी कोई सामाजिक परंपरा हम निर्भर करेंगे। हम सर्वधर्म प्रार्थना सभा, जिसमें बौद्ध, जैन, ईसाई, सनातन, इस्लाम, सिख, सभी मानवीय विचार रखने वाले आध्यात्मिक गुरु आएंगे आनंद मार्ग, और वो सर्वप्रथम प्रार्थना सभा मेरे पिता के मोक्ष के लिए करेंगे। बॉम्बे से कोई भजन की टीम आएगी, जो भजन के साथ 10 बजे दिन से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और नारायण सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, जो प्रसाद का वितरण, जो लोग भी आएंगे, चाहे 1 व्यक्ति आए चाहे 1 लाख व्यक्ति आए, वह जो प्रसाद होता है मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद के भाव में, उस प्रसाद का वितरण हम अतिथि को भगवान मान करके करें। जो लोग अतिथि आएंगे मेरे दरवाजे पर वो भगवान की तरह होंगे, ईश्वर और अल्लाह का स्वरूप होगा उनका।
और यदि वो मेरे यहाँ प्रसाद खा के जाएंगे तो हमारे पिता को निश्चित रूप से भगवान के घर में, उनके जीवन में जो उन्हें बुलाया अच्छा लगेगा। तो 10 बजे से आने तक का कार्यक्रम है। 28 तारीख को, 29 तारीख को है, 28 को घर का है, 28 को शाम में गांव में हमारी ओर से जो हम करते रहे हैं दादा के समय में भी, गरीब आदमी की इकोनॉमिकल तरक्की के लिए, उसके लिए हमने एक विवाह भवन सुपुर्द करना है उसी दिन गांव में खुर्दा। 500 रुपया से 1000 रुपया के अंदर कोई भी व्यक्ति की शादी उस वहाँ होगी, वहाँ सारे बर्तन, सारे व्यवस्था वहाँ रहेगी। बच्चे के लिए और बेटी बेटा के लिए 2 रूम होगा, हॉल होंगे, और मिडिल क्लास से गरीब आदमी को वह सरल उपलब्ध होगा। दूसरी चीज़ 10 टोटो गरीब आदमी इंटर किए हुए लड़कों को रोजगार के लिए देंगे। 1500 बकरी हर गरीब परिवार में दिया जाएगा ताकि वो उससे रोजगार का डेवलपमेंट बढ़ाए, और 20 बाछी, ताकि गरीबों की भी जिंदगी बदले। तो ये दान का कार्यक्रम गांव खुर्दा में है। आनंदमाल की विधि से 28 तारीख की सुबह जहाँ माँ मेरी रहती है, कोर्ट स्टेशन वहाँ है जहाँ पिता रहते थे, और 29 तारीख को पूरे देश से जो भी आना चाहेंगे, चाहे वो खास हो, आम हो, पीएम से सीएम तक, मंत्री, सभी लोग जो भी हमारे दुख में सम्मिलित हुए हैं, जिन लोगों की भी हमारे दुख में लोग अपने पिता की तरह, परिवार की तरह उन्होंने सहानुभूति दिखाया है, हम सबका स्वागत करेंगे। और मुझे अच्छा लगेगा 29 तारीख को जब सभी लोग एक परिवार की तरह हम लोग उसमें सम्मिलित हो। धन्यवाद।